इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी तो इस वक्त यहाँ मौजूद हो, फिर मुझसे क्यों सवाल जवाब कर रही हो? हम तो बस घर वालों से मिलने आए थे। 12 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ तो जाओ, मुझे क्या सुना रही हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों बेटियां अपने घर की हो गई हैं। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया आप लोगों ने मुझसे। अरे किन जाहिल गंवार लोगों में ब्याह दिया है मुझे। मंजली बेटा, तुम यहाँ इस वक्त? सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों की फ्लाइट कल की थी ना? जी भाई, बस इसीलिए मिलने आए। अच्छा किया। अच्छी बात है, खैर से जाना बेटा। तुम लोगों की पैकिंग हो गई है? जी तकरीबन तो सब कुछ हो गया। दिल जलाने आई है मेरा। अरे पता है ना इसे कि मेरा कंजूस शौहर तो मुझे लेके जा नहीं सकता घुमाने फिराने, तो खुद जा रही है घूमने। मंजली क्या फजूल बोल रही हो बेटा? अरे गलत बोल रही हूँ क्या? मेरी शादी क्यों की आप लोगों ने फजल से? मेरी शादी तो अरसल से होनी थी ना। आज ज़ैनी की जगह मैं घूमने जा रही होती इसके साथ। अच्छा शाह खालू, हम लोग चलते हैं, सुबह जाने से पहले मिलने आ जाएंगे। खुदा हाफिज। तुम सबने मिलके ज्यादती की है मेरे साथ। मैं नहीं रहूंगी अब उस कंजूस फजल के साथ। अरे जो मुझे इस्लामाबाद तक घुमाने नहीं लेके जा सकता। मंजली क्या बकवास किए जा रही हो? ठीक कह रही हूँ अब्बा, मुझे भी इसकी तरह घूमने जाने, मेरा भी तो दिल है। तो बेटा तुम भी चली जाना घूमने। जब तुम्हारे शौहर का कारोबार बेहतर हो जाएगा तो तुम्हें ले जाएगा वो। नहीं, मुझे कल ही जाना है और जहाज में जाना है। मंजली, अपने शोहर की हैसियत और सहूलत के लिहाज से बीवियों को चलना चाहिए। दूसरों के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाते। यानी मान रहे हैं आप, मान रहे हैं कि ज़ैनी की शादी आपने महल में कर दी और मंजली को उठा के झोंपड़ी में फेंक दिया। मैं समझती थी कि शादी के बाद इस लड़की को अकल आ जाएगी, लेकिन ये तो वहीं की वहीं है। अच्छा शाहवेज भाई, हम चलते हैं, सुबह आएंगे जाने से पहले। चलो ज़ैनी, खुदा हाफिज। मंजली, तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? अब क्या किया मैंने? ठीक ठाक कंजूस लोगों में ब्याह दिया आपने मुझे। मैं कुछ कहूं भी ना। अरे क्या कंजूसी की उन लोगों ने? अच्छे खासे खाता पीता घराना है वो। खाता और पीता घराना? खाते पीते घराने के लोग, किस काम का ऐसा खाता पीता घराना जो मुझे पाकिस्तान टूर पे भी नहीं लेके जा सकता? जरूरी है जो दूसरा करे तुम्हें भी वही करना है? क्यों अम्मा? मेरा दिल नहीं है, मेरी ख्वाहिशात नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है। एक बेटी आपकी सैर सपाटे कर रही है, जिंदगी के मजे ले रही है, दूसरी यहां घुट घुट के मर रही है और आपको नजर ही नहीं आ रहा। हर एक का अपना नसीब होता है। जैसे अरसल मेरा नसीब था, लेकिन आई ज़ैनी और छीन के ले गई उसे भी। अरसल अरसल अरसल, क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार तुम्हें बताया कि अरसल तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहता था, तो क्या हम जबरदस्ती करते? कर लेता शादी, मैं मना लेती उसे। और ज़ैनी उसे मुझसे छीन के नहीं ले गई होती। आज तो इंतहा कर दिया आपने मंजली आपी। फजूल बातें करी हैं आपने अम्मा और अब्बा से। अरसल भाई क्या सोच रहे होंगे वो? और जो तुम्हारी बहन मेरा हक मारती फिर रही है, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा सिद्दीका? मैं समझती थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम अरसल को भूल जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो वहीं खड़ी हो
भूल जाती अम्मा, अगर कोई मुकाबला होता अरसल और फजल में, है फजल इस काबिल? खुद बताएं। शौहर की इज्जत और मोहब्बत के आगे अगर कोई शहजादा भी आ जाए ना तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मोहब्बत? क्या मैंने अरसल से मोहब्बत नहीं की थी? मोहब्बत तुमने सिर्फ जिद की है अरसल से, जो अब तक तुम करती आ रही हो। अरे तुम जानती भी हो मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत मैंने की है, कभी देखा है तुम्हारे अब्बा के आगे मैंने कभी ऊंची आवाज में बात भी की हो? बात करती हो मोहब्बत की? वाह, शाबाश है भैया आपको, वेरी गुड। मगर इस तरह की दकियानूसी उम्मीदें ना मुझसे मत लगाएं प्लीज। क्या कहा है तुमने फजल से? क्या कहना? सीधा सीधा कहा है कि भाई पाकिस्तान टूर पे लेके जा सकते हो तो आओ लेने के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे, पड़े रहो अपने घर में। मुझे क्या शौक ऐसे कंजूस लोगों में वापस जाने का। मंजली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कौन बातें करता है? घर बर्बाद हो जाते हैं। What's wrong with you? वाकई हो जाए फिर मेरी बला से। मेरे खुदाया,